घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते। वो अपने अंदर कई कहानियों को समेट कर रखते हैं। कहानियां उन लोगों की जो कभी वहां पर रहते थे और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहानी बेंगलुरु के एक पुराने से किराए के मकान की है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो इंसान की सोच से परे है। 3 दोस्त विक्रम, निशा और रोहित तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों की प्लेसमेंट बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में होती है। तीनों बेंगलुरु में एक नई शुरुआत करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। पैसे बचाने के लिए उन्होंने एक पुराना लेकिन सस्ता मकान किराए पर ले लिया। मकान की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही पुराना सा लगता था। जब वो उस मकान के मालिक से मिलते हैं तो वो उन तीनों को एक चेतावनी देता है, घर का ध्यान रखना। ये अपने पुराने किराएदारों को हमेशा याद रखता है। उन तीनों ने इस बात को मजाक समझा। कुछ दिनों बाद उन तीनों के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रोहित के साथ ये हुआ। वो रोज सुबह उठकर अपनी अलमारी खोलता, लेकिन वहां कुछ अजीब होता। उसके नए कपड़े जो उसने हाल ही में खरीदे थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उन कपड़ों की जगह पर पुराने, गंदे और फटे हुए कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों पर धूल जमी हुई थी और उनमें से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे ये बरसों से किसी ने पहने ही ना हो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई उसका दोस्त मजाक कर रहा है। फिर भी ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। निशा के साथ जो हुआ वो और भी डरावना था। एक सुबह उसने अपनी अलमारी खोली तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। नीचे कुछ तस्वीरें गिरी पड़ी थी जो कि बहुत ही अजीब और पुरानी सी लग रही थी। निशा ने जब ध्यान से देखा, तस्वीर में कुछ लोग थे, लेकिन उन लोगों की आंखें ऐसे लग रहा था जैसे कि वो निशा को घूर रही हो। निशा ने जब ध्यान से देखा तो उसे वो लोग हिलते डुलते हुए भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वो तस्वीर के अंदर जिंदा हो। उसके हाथों से वो तस्वीरें गिर पड़ी। ऐसे लगा जैसे कि उसकी सांसें थम गई हो। निशा सोचने लगी, तस्वीरों में ये चेहरे कौन थे? क्या वो इस घर के पिछले किराएदार थे या कि कुछ और? एक रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा था। अचानक पैरों की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो काफी डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उठकर इधर उधर देखा। बस चारों ओर सन्नाटा ही था। वो वहां पर किसी को महसूस कर पा रहा था, जैसे कि कोई उसके आसपास हो। अब तीनों के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। वो तीनों काफी डर गए। अब वो ये घर छोड़ना चाहते थे। इससे पहले कि वो घर छोड़ते, रोहित कहीं पर गायब हो चुका था। निशा और विक्रम को वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। जब निशा और विक्रम ने रोहित के कमरे का दरवाजा खोला तो उसे देखकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह खाली था। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि रोहित कभी यहाँ पर रहता था। ना उसकी किताबें, ना कपड़े, ना बिस्तर पर चादर की सिलवटें।
फर्श पर महीनों पुरानी धूल जमी पड़ी थी और दीवारें बिल्कुल सफेद और ठंडी लग रही थी, जैसे किसी ने एक पल में उस कमरे की हर निशानी मिटा दी हो। विक्रम ने कमरे के कोने में झांका, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। कमरे की हवा भी बहुत भारी लग रही थी, मानो वह कुछ छुपा रही हो। अगले दिन चीजें और भी अजीब होने लगी। घर की दीवारों में एक हलचल सी महसूस होने लगी, जैसे कि वो सांस ले रही हो। विक्रम और निशा को ऐसे लगा जैसे कि घर पहले से और भी छोटा हो गया हो। वे जिस कमरे में जाते, वहां दीवारें थोड़ी और करीब आती हुई महसूस होती, जैसे कि वो खिसक कर उसके पास आ रही हो। ऐसे लग रहा था जैसे घर का हर कोना सिकुड़ता जा रहा हो। उन दोनों को घर की दीवारों पर हल्की सी परछाई दिखाई देती है। घर के हर कोनों से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी, कभी किसी की चीखने की, कभी हंसने की। अब वो दोनों इस घर से भागना चाहते थे। वो भागकर दरवाजे की ओर गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें बाहर की दुनिया नजर नहीं आई। दरवाजे के बाहर एक और कमरा था। वो उस कमरे में गए। उन्होंने उसका भी दरवाजा खोला, लेकिन उसके अंदर एक और कमरा था। उन्होंने बहुत कोशिश की उस घर से बाहर निकलने की, लेकिन वो उस घर की भूल भुलैया में ही फंसकर रह गए। उस घर ने उन दोनों को अपने अंदर समा लिया था। अंत में घर का सच सामने आया। ये घर उन लोगों को अपनी यादों में समा लेता था जो इसमें रहने आते थे। उनकी चीजें, उनकी जिंदगियां, सब कुछ मिटाकर वो लोग हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाते थे। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने फिर से टू लेट का बोर्ड घर के बाहर लगा दिया। ये घर फिर से एक नए किराएदार की तलाश कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ।